हरे कृष्णा, जय श्री राधे। बोलिए एकादशी माता की जय। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष की यह पहली एकादशी होती है। एकादशी पर साधक भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं और केवल फलाहार ही ग्रहण करते हैं। कामदा एकादशी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी होती है। कहते हैं किसी को अपनी किसी गलती का प्रायश्चित करना हो या अपने पापों से मुक्ति पानी हो तो कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हमारे पुराणों में भी पापों से मुक्ति पाने के लिए सर्वोत्तम व्रत एकादशी का ही बताया गया है। परंतु एकादशी का यह उपवास बहुत कठिन होता है क्योंकि इसके नियमों का पालन 3 दिन तक करना होता है। एकादशी से पहले दिन 10वीं तिथि पर भी साधक को पूर्ण सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी पर चावलों को ग्रहण करना पूर्णतः वर्जित माना गया है। इसलिए जो साधक एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें 10वीं तिथि में भी चावल नहीं खाने चाहिए। और उसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण के शुभ मुहूर्त के समय ही पहले भगवान को भोग अर्पित करके उसके बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी तिथि पर भी पूर्णतः सात्विक भोजन ही करना चाहिए। कामदा एकादशी का व्रत 1 अप्रैल दिन शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 1 अप्रैल दिन शनिवार को सुबह तड़के ही 1:59 पर शुरू हो जाएगी और उसके बाद 1 तारीख को पूरा दिन एकादशी तिथि रहेगी और अगले दिन 2 तारीख को यानी 2 अप्रैल दिन रविवार को सुबह 4:20 तक एकादशी तिथि रहेगी और 4:21 से द्वादशी तिथि शुरू होगी। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रहने के कारण इस बार की एकादशी को अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना जा रहा है। अगले दिन द्वादशी तिथि सुबह 4:21 पर शुरू होगी और शाम को 6:24 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि जब शुरू होती है तो उसके शुरुआत के 5-6 घंटे का समय हरिवासर का होता है, जिस समय में व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। व्रत पारण का समय है सुबह 10:15 से 11 बजे तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपने व्रत का पारण करना है और इस समय से पहले आप अपनी सुबह की पूजा और द्वादशी का दान आदि कर सकते हैं, लेकिन खुद कोई भी भोजन या फलाहार ग्रहण करने का समय यही रहेगा। एकादशी और द्वादशी तिथि पर दान का बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन किए हुए दान का पुण्य 1000 गुना होकर मिलता है। इसलिए द्वादशी के दिन पारण के समय से पहले आप हल्दी, नमक, कच्चा अनाज, पके हुए फल या फिर पका हुआ भोजन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दान करें। पूजा और दान करने के बाद ही द्वादशी पर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। कामदा एकादशी के व्रत पर सुनी जाने वाली कथा का वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड होगा, आप जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।